नमस्कार जी। चलिए, तो आज आपकी क्लास होने वाली है रिवीजन क्लास। होता क्या है, 90 to 95% स्टूडेंट्स की समस्या होती है कि वो कभी प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूले ही याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। प्रिज्म पिरामिड हो गया, कई तो ऐसी महान हस्तियाँ हैं जो बेलन और शंकु के फॉर्मूले भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज उनको रिवीजन करने का एक थोड़ा सा मेथड समझ लेते हैं जिससे कि आप कभी भूलो ना। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो डिटेल में आपको बताया जा चुका है, लेकिन उनके अलावा भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे याद रख पाएँ। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं बेलन, और इधर ले लेते हैं आप शंकु। इस बात को समझ पाए। बेलन का जो आयतन था वो आपको बताया गया था कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस बात को समझ पाए। ठीक है, वक्र पृष्ठ जो सी ए से था वो था 2 पाई आर इंटू एच। ठीक, टोटल सरफेस आपका एरिया क्या था, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, शंकु में अगर देखें कौन का वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका सी ए से क्या था, तो आप कहेंगे कि पाई आर एल। ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या था, तो आप बताएंगे कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इतनी चीज़ें तो आपको उम्मीद है कि याद होंगी। अब देखो, दिमाग पे थोड़ा जोर तो डालना पड़ेगा। आप सोचें कि बिल्कुल ही कुछ ना याद रखना पड़े, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद तो करनी पड़ेंगी। बस मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि चीज़ें कैसे रिलेट करें जिससे कि भूले ना। अब देखो, ये तो सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा सा याद रख लीजिए। अगर बेलन के आयतन की बात करें तब देखो, देखने की कोशिश करना, पाई आर स्क्वायर, इससे आपको समझ आ रहा है कि सर्कल का एरिया है। ठीक है, अब बेलन होता कैसा है तो आप समझे। ठीक है, जैसा आपका बेस होगा वैसा ही आपका टॉप होगा। इस बात को समझ पाए। जैसा बेस वैसा टॉप, ऐसी आकृति को हम बोलते क्या हैं, तो आप कहेंगे प्रिज्म। ठीक है, इस बात को समझ पाए। तो प्रिज्म का फॉर्मूला आपको याद कैसे रखना है। प्रिज्म का जो आयतन होता है क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है ना, प्रिज्म का जो आयतन होता है वो क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, समझे। प्रिज्म को रिलेट करना है आपको बेलन से। ठीक है ना, या फिर वाइसा वर्सा इसका कह लें, बेलन को रिलेट करना है प्रिज्म से। ठीक है ना, तो अगर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है ना, वही आपका आयतन क्या है, प्रिज्म का। बात समझ पाए। ठीक, अगर देखें कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं कि सी ए से आपका जो होता है वो क्या होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर आप कह सकते हैं कि बेस पेरीमीटर इंटू एच का मतलब क्या है, हाइट। ठीक, तो आप जब भी प्रिज्म का वक्र पृष्ठ याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे, बेस की पेरीमीटर यानी कि आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। इस बात को समझ पाए। ठीक है ना। अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, संपूर्ण पृष्ठ का, तो वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये हमारा है क्या, वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पे लिख देंगे वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया। आप कह देंगे बेस एरिया में 2 का गुणा, 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना, रिलेट कैसे कर रहे हैं। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर क्या है, ये है आधार का क्षेत्रफल। आधार आपका एक सर्कल है, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, याद रख पाए ना। याद हुआ आपको प्रिज्म का आयतन कैसे बनता है। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ, बेस पेरीमीटर, बेस आपका एक सर्कल है, 2 पाई आर क्या है, आधार का परिमाप ही तो है, इंटू ऊंचाई। तो इसको लिख सकते हैं आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो उस पर क्या होगा, देखो वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ में ऐड होता है क्या, ये 2 सर्कल। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। चीज़ें क्लियर हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं शंकु। अब शंकु से आपको याद रखना है पिरामिड। पिरामिड कैसे याद रखेंगे, समझे। शंकु आपका क्या होता है, इस तरीके से बनेगा। तो हमने क्या कहा था, बेस आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो तिर्यक कोरे हैं वो आपको एक एपेक्स पे जाके मिलेंगी। तो हमने बताया था पिरामिड में कि बेस आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन तिर्यक कोरे जो हैं वो एक एपेक्स पे जाके मिलेंगे। इस बात को समझ पाए। ठीक है, चलिए, तो आयतन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, 1/3। शंकु का आयतन तो आराम से याद कर लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कभी कोई नहीं भूलता है। इस फॉर्मूले को तो आपने अच्छे से रट रखा होगा, क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन कभी पिरामिड का आयतन नहीं रट पाए। क्यों नहीं रट पाए, क्योंकि उस चीज़ को आपने एक अलग नज़रिए से देखा है। ठीक है ना, जब आप रिलेट करके देखेंगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं। तो अगर शंकु का आयतन आपको याद है तो पिरामिड का आयतन क्या होता है, वही शंकु का आयतन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार
जो कि एक सर्कल बनना है, उसी का एरिया तो ये है, तो लिख सकते हैं क्या, बेस एरिया, यानी कि आधार का क्षेत्रफल इनटू एच क्या है, हाइट। सिंपल, समझ पाए ना बात को, समझ रहे हैं ना चीज़ों को, ठीक है। देखो पाई आर एल में हमने क्या किया, 2 से भाग दिया और 2 से ही गुणा किया, तो कुछ अंतर पड़ेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 तो कट ही रहा है, अभी भी वही चीज़ है। अब देखो ये याद करने के लिए बनाया है, तो देखो वक्रपृष्ठ इसका क्या होगा, 1/2, ये मैंने रख लिया 1/2 इंटू ये 2πr क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये बेस जो है ना एक सर्कल, उसी की पैरामीटर है, उसी का परिमाप है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बेस पैरामीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है ना, इनटू। अब आप एल बताएं क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एल जो थी वो तिर्यक ऊंचाई थी, स्लांट हाइट थी, बात समझ पाए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लांट हाइट, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, स्लांट हाइट। तो पिरामिड का जो वक्रपृष्ठ होता है, ठीक है ना, तो पिरामिड का जो वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई, यही होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हम बताएं कि ये जो पाई आर एल है ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये वक्रपृष्ठ है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, प्लस पाई आर स्क्वायर क्या है, तो आप कह सकते हैं ये बेस है सर्कल, उसी का ये एरिया है, तो लिख सकते हैं क्या, बेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ जो होता है पिरामिड का, वो क्या हुआ, वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब आधार इसमें एक ही बनता है, तो आधार एक ले लिया जाता है, पॉइंट का कुछ एरिया होगा नहीं, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। इस बात को समझ पाए, वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चंस वो हमेशा सीधे फार्मूला बेस्ड पूछता है, और फार्मूला ही आपको याद नहीं हो पाते कभी भी, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि 1/2 किस में लगता है, प्रिज्म में ले जाएं कि पिरामिड में ले जाएं, ये स्लांट हाइट भूल जाते हैं कि स्लांट हाइट यहाँ पे होगी कि यहाँ पे होगी। इस बात को समझ पाए, तो चीज़ें अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो गारंटी देता हूँ कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, इस बात को समझ पाए। तो बेलन से हमेशा रिलेट करना है प्रिज्म, और प्रिज्म से हमेशा रिलेट करना है बेलन, शंकु से हमेशा रिलेट करना है पिरामिड को, और पिरामिड से हमेशा रिलेट करना है शंकु को। चीज़ें क्लियर हैं? उम्मीद है ये चीज़ें अगर आपने ध्यान में रखी तो आप कभी फॉर्मूले नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। चलिए पिछले लेक्चर जितने भी हैं आपके, जिसमें मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया है, वो ज़रूर देखें, ठीक है ना। अगर वो देख लेते हैं तो इन चीज़ों की क्लैरिटी आपको अच्छे से आ जाएगी, ठीक है ना, फिर आप ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, चीज़ें आप रिवाइज कर लें, जितने भी फॉर्मूले आपको लिखाए गए हैं वो रिवीजन कर लें, कैसे बनते हैं वो चीज़ें क्लियर कर लें, क्योंकि आगे क्वेश्चंस जब कराए जाएंगे तो उनमें अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उनमें अच्छे से क्लैरिटी अगर आपको होगी तो क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। बाकी पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।